everyone, welcome back to my channel Educator नेहा मलिक। आज की हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 14 के बारे में है, द लिटिल फर ट्री। ये क्लास 5th की रेनबो वर्कबुक का चैप्टर है। पेज नंबर है इसका 69। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट करते हैं। द लिटिल फर ट्री। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेसन द लिटिल फर ट्री। चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द मजिशियन लुक अराउंड फॉर शेल्टर। जो जादूगर था वो शेल्टर के लिए चारों तरफ क्यों ढूंढ रहा था, मतलब कोई आश्रय के लिए कोई जगह क्यों ढूंढ रहा था। द मजिशियन लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एज इट वॉज रेनिंग हैविली। जो जादूगर था वो कोई आश्रय इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। क्वेश्चन में डिड था तो हमने आंसर में यहाँ पे लुक का लुक्ड कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री। जो फर ट्री था उसने मजिशियन से 3 विशेस मांगी थी, उसमें से उसकी पहली विश क्या थी। तो उसकी सबसे पहली विश थी टू हैव सॉफ्ट ग्रीन लीव्स, यानी कि उसकी पत्तियाँ जो हैं वो बहुत मुलायम मुलायम और हरे रंग की हो जाए, जैसे कि उसकी बाकी साथी जो उसके थे उनकी पत्तियां भी मुलायम थी, तो वो चाहता था कि उसकी बाकी साथियों जैसी ही उसकी भी पत्तियां हो जाएं। थर्ड, व्हाट हैपेंड टू द ग्रीन लीव्स ऑफ द फर ट्री। जो फर ट्री की हरी मुलायम पत्तियां हो गई थी, फिर उनके साथ क्या हुआ। अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। तो वहाँ पर एक बकरी आई थी और वो आकर उन सभी हरी पत्तियों को खा गई थी। फोर्थ है, वाई डिड द फर ट्री वॉन्ट टू हैव गोल्ड लीव्स। उसके बाद फिर फर ट्री ने सोने की पत्तियां क्यों मांगी मजिशियन से। द फर ट्री वॉन्टेड टू हैव गोल्ड लीव्स सो दैट नो वन कैन ईट इट। उसने सोने की पत्तियां इसलिए मांगी ताकि कोई भी उन पत्तियों को फिर खा ना सके, जैसे कि गोट उसकी ग्रीन लीव्स को खाकर चली गई थी, तो उसके अगर गोल्ड लीव्स होंगी तो कोई भी उनको खाएगा नहीं। पेज नंबर 69 कंप्लीट हो चुका है। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 70। Match the words given in column A with their meanings in column B and make meaningful sentences with the words in column A. कॉलम A में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपको कॉलम B में दिए गए उनके मीनिंग से ज्वाइन करना है, और फिर जो कॉलम A के वर्ड्स हैं उनसे आपको दिए गए स्पेस में मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट, यानी कि शुरू करना। फिर है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स प्राइज, यानी कि इनाम। लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, यानी कि स्मॉल। फिर है ग्रांट, यानी कि गिव मतलब देना। विश, विश का होगा डिज़ायर, यानी कि इच्छा। और लास्ट में है हमारा सरप्राइज या फिर वंडर, यानी कि विस्मित कर देना या फिर आश्चर्यचकित कर देना। इसके बाद बनाएंगे हम सेंटेंसेस। तो पहला वर्ड है हमारा बिगिन। द क्लास विल बिगिन एट 10 o'clock। कक्षा जो है वो 10 बजे शुरू होगी। शी अर्न अ रिवॉर्ड फॉर ऑल ऑफ हर हार्ड वर्क। उसे उसकी सारी मेहनत के लिए रिवॉर्ड मिला, यानी कि इनाम मिला। देयर वॉज अ लिटिल फर ट्री। वहाँ पर एक छोटा सा फर ट्री था। आई विल ग्रांट यू 3 विशेस। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं देता हूँ, यानी कि तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करूँगा। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। मैं इच्छा करती हूँ कि मेरे पास ग्लास की, यानी कि कांच की पत्तियाँ होती। शी गेव मी अ सरप्राइज ऑन माई बर्थडे। उसने मुझे मेरे बर्थडे पर एक सरप्राइज दिया। पेज नंबर 70 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 71 देख लेते हैं। पेज नंबर 71 में है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। आपको टेबल में यहाँ पे हैज़ और हैव दिया गया है और यहाँ पर कुछ नाउन्स और प्रोनाउंस दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जिसके साथ भी हैज़ आता है वो जोड़ के फिर यहाँ से इस लाइन को लेके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए स्पेस में यहाँ पर लिखते जाना है। तो एक बार हम रूल समझ लेते हैं हैज़ और हैव का। हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ड्स के साथ यूज़ होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है कुछ प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर है, और बाकी जितनी भी सिंगुलर नाउंस होती है यानी कि एक वचन, उन सभी के साथ हैज़ का यूज़ होगा। हैव का यूज़ जो है वो हम प्लूरल वर्ड्स के साथ करते हैं, जो भी प्लूरल नाउंस होगी उन सब के साथ, और प्रोनाउंस में हम उन्हें आई, यू, वी और दे के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमने कैसे, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है टीना वाला। टीना हैज़ अ न्यू टॉय। तो ये सेंटेंस बन गया टीना हैज़ अ न्यू टॉय। उसके बाद सेकंड है वी के साथ हैव आएगा, तो वी हैव इनफ मनी। उसके बाद थर्ड लिया हमने शी हैज़ अ पेयर ऑफ पिंक शूज़। ये एक वचन है शी, तो इसके साथ हमने हैज़ लगा दिया। फिर आया दे जो है ये बहुवचन है, दे हैव 3 क्लोज फ्रेंड्स। उसके बाद आता है इट हैज़ 4 legs।
फिर आरिफ हैज़ अ स्टोरी बुक, सुनीता हैज़ अ न्यू फ्रेंड, द स्कूल हैज़ 21 क्लासरूम्स। इसी के साथ पेज नंबर 71 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है पेज नंबर 72, अ जीनी एंड 3 विशेज़। यहाँ पर एक मैजिक जीनी जो है वो आपके घर आया है, आप उससे 3 विशेज़ मांग सकते हैं, तो बताइए आप उससे क्या विश मांगेंगे। तो ये आप बच्चों को खुद लिखने के लिए कहेंगे, पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3 विशेज़ में, माई फर्स्ट विश टू बिकम द क्लास मॉनिटर, माई सेकेंड विश टू विजिट डिज्नीलैंड, माई थर्ड विश टू बिकम अ पायलट। तो इस तरह से बच्चे जो भी उनकी 3 इच्छाएं हैं वो यहाँ पर अपनी तीनों विशेज़ को लिख सकते हैं। पेज नंबर 72 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेज नंबर 73 पर, चैप्टर नंबर 15, हेलन केलर। इस चैप्टर के सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को हिट करके जो ऑल आता है उसको आप लोगों को हिट करना है।